नमस्कार। श्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष भूषण आचार्य अश्विनी कृष्ण। आइए जानते हैं, अपने घर में हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान आदि करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अग्निवास देखना अनिवार्य होता है, जो कि अग्निवास किस स्थान में है और क्या शुभ कारक है या नहीं है, और किस ग्रह के मुख में आहुति जा रही है यह भी देखना अनिवार्य है। तो आपको बताते हैं, आइए जानिए। जैसे कि अग्निवास के लिए तिथि की गणना की जाती है और तिथि में 15 प्लस किया जाता है। उसके पश्चात बार की गणना करके बार कितने क्रमांक का है उसको प्लस किया जाता है। तत्पश्चात 4 का भाग दिया जाता है। 4 का भाग देने के पश्चात जो शेष बचता है उसके अनुसार अग्नि का वास देखा जाता है। जैसे कि वर्तमान में आज तिथि है द्वितीया तिथि, आज सुबह थी, जो कि अब इस समय तृतीया लग चुकी है। तो तृतीया तिथि ये कृष्ण पक्ष की तिथि है। कृष्ण पक्षी तिथि होने के कारण इसमें 15 प्लस किया जाता है। तो तृतीया अर्थात 3 और 15 प्लस तो 18, 18 में 1 प्लस किया जाता है, यानी जो भी तिथि हो उसमें 1 प्लस किया जाता है। तो 18 1 19 19 ये गणना हुई। इसके पश्चात बार की गणना करते हैं। बार है आज शुक्रवार। शुक्रवार 6वें नंबर का होता है। रविवार से बार की गणना की जाती है। तो रविवार से बार की गणना करेंगे शुक्रवार तक तो 6 क्रमांक होगा। तो 19 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर शेष बचता है 1। तो 1 शेष बचने पर अग्निवास स्वर्ग में होता है। 2 शेष बचने पर अग्निवास पाताल में होता है और 0 और 3 बचने पर अग्निवास पृथ्वी पर होता है। स्वर्ग में और पाताल में अग्निवास अशुभ कारक होता है और 0 और 3 बचने पर जो शुभ कारक होता है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं अग्निवास कैसा है और अग्निवास कहाँ पर है। अब बात करते हैं, हवन करते समय किस ग्रह के मुख में आहुति जा रही है उसको देखने के लिए आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें जो गणना है अग्निवास की, जो कि सूर्य नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र पर सूर्य चल रहा है, तो ये देखना अनिवार्य होता है। अब सूर्य जिस नक्षत्र पर रहता है उस नक्षत्र से गणना करना प्रारंभ किया जाता है। उस नक्षत्र से गणना करेंगे, जिस दिन हवन करेंगे उस दिन के नक्षत्र तक। अब सूर्य नक्षत्र से गणना करने पर 3 नक्षत्र के अंतराल में यदि हवन कर रहे हैं तो सूर्य के मुख में आहुति जाती है, और अगले 3 नक्षत्रों के अंतराल में यदि हवन कर रहे हैं तो बुध ग्रह के मुख में आहुति जा रही है, और उससे भी अगले 3 नक्षत्रों में शुक्र के मुख में आहुति जा रही है, और अगले 3 नक्षत्रों में शनि के मुख में आहुति जा रही है, और उससे भी अगले 3 नक्षत्रों में चंद्रमा के मुख में आहुति जाती है, और उससे भी अगले 3 नक्षत्रों में मंगल के मुख में आहुति जाती है, उससे भी 3 अगले नक्षत्रों में गुरु के मुख में आहुति जाती है, उसके भी अगले 3 नक्षत्रों में राहु के मुख में आहुति जाती है, और उसके अगले 3 नक्षत्रों में केतु के मुख में आहुति जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक नक्षत्रों के अनुसार यह देखना उचित होता है। जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो सूर्य किस नक्षत्र पर है। सूर्य नक्षत्र को देखने के लिए आप अपने पंचांग में देखेंगे। जैसे कि वर्तमान में भरण्याम रवि यानी भरणी नक्षत्र पर सूर्य हैं। अब भरणी नक्षत्र से गणना करेंगे। आज जो रोहिणीयाम रवि, रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य हैं, तो रोहिणी नक्षत्र से गणना करेंगे। आज नक्षत्र है मूल, तो रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। तो ये 16 नंबर का जो है नक्षत्र है आज।
तो यहाँ से अपन 3 माइनस करते जाएंगे। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र से अगले 3 नक्षत्र गिनेंगे। रोहिणी से मृगशिरा, आर्द्रा, ये आर्द्रा तक ये नक्षत्रों में हवन करते हैं तो सूर्य के मुख में आहुति जाती है। अब आर्द्रा से अगले 3 नक्षत्रों में पुनर्वस, पुष्य, श्लेषा, इन नक्षत्रों में अगर आहुति हवन करते हैं तो आहुति बुध के मुख में जाएगी। इसी प्रकार से क्रमशः आप इस गणना को बढ़ाते रहेंगे। अगले 3 नक्षत्रों में आहुति बदलती रहती है। इसी प्रकार से नक्षत्र होते हैं 27 और ग्रह होते हैं 9 3 27। एक नक्षत्र के अंतराल में 3 नक्षत्रों की गणना आती है। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों की गणना 9 ग्रहों के अंतराल में आते हैं। अब हम कैसे जान सकते हैं कि किस ग्रह के मुख में आहुति जाने से क्या लाभ क्या हानि होती है, तो आपको बताते हैं। शुभ ग्रह होते हैं उनके मुख में आहुति जाती है तो शुभ कारक होता है, और अशुभ ग्रह के मुख में आहुति जाती है तो अशुभ कारक होता है। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, ये भी बात ध्यान रखने की है। आप ध्यान दीजिए। शुभ ग्रह हैं चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। ये 4 ग्रह शुभ कारक होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह अशुभ कारक होते हैं। ये क्रूर ग्रह होते हैं। इन क्रूर ग्रहों के अंतराल में आहुति देना अशुभ कारक होता है। शुभ ग्रहों के अंतराल में आहुति देना शुभ कारक होता है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं अग्निवास एवं किस ग्रह के मुख में आहुति जा रही है। आइए आज के लिए यहीं पर वाणी विश्राम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री।